दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत विमत। शिक्षा विभाग सही में बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो हमेशा सुर्खियों में रहा है। चाहे वो के पाठक को लेकर हो, शिक्षक बहाली को लेकर हो या इसके मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर हो। चंद्रशेखर ऐसे भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने रामायण पर विवादित बयान दिया था, लेकिन फिर एक बार उन्होंने विवादित बयान देकर यह जाहिर कर दिया है कि ये आदतन वो देते हैं या यूं कहें कि भड़काने के लिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर में एक खूबी तो है, शिक्षा विभाग, शिक्षक, शिक्षक भर्ती, ये इन सारे चीज़ों पर, विद्यालय, पढ़ाई, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इस पर कभी उनका बयान नहीं आएगा। लेकिन ऐसे बयान जरूर आएगा जिससे उनको विवादों में वो चले आए, उनका नाम हो वो मीडिया में आवे। चूँकि एक हमने की यहाँ कहावत है, नावे नाव न तो अकरौले नाव। बढ़िया काम कीजिएगा तब आपका नाम होगा, या फिर कोई गलत काम कीजिएगा तब आपका नाम होगा। तो वही हाल कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का है। कल वो रविवार को रोहतास के डेहरी में पहुंचे थे और वहां उन्होंने जो बयान दिया वो फिर एक बार विवादों के घेरे में ला दिए हैं, और वो भी तब जब 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या राम मंदिर में, और तब उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर गुलामी का रास्ता है और शिक्षा प्रकाश का मार्ग है। चलिए, ये तो सबको जानते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन उन्होंने जो राजद के विधायक फतेह बहादुर ने जो माता सरस्वती पर जो विवादित बयान दिया था, उसको समर्थन करते हुए कहा कि फतेह बहादुर ने अपनी कोई बात नहीं की थी। उन्होंने हमारी माँ सावित्रीबाई फूले द्वारा कही गई बातों को दोहराया था। और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो गलत लोग हैं, वो उनके गर्दन का नाप ले रहे हैं। आपको याद होगा कि शिव भवानी सेना ने जब फतेह बहादुर ने विवादित बयान दिया था तो शिव भवानी सेना ने ये घोषणा की थी कि जो फतेह बहादुर का जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो इस बात को भी यहाँ पे चंद्रशेखर ने दोहराया। जब ये वो रोहतास के इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस को से उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए, आपको चोट लगेगी तो कहाँ जाएंगे, अस्पताल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे? आपको अधिकारी बनना हो, विधायक बनना हो, सांसद बनना हो तो कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे या विद्यालय जाएंगे? शिक्षा जरूरी है, ये उन्होंने कहा और ये सभी जानते हैं। लेकिन इसको मंदिर से जोड़ के मामले को किस तरह विवादित किया जाता है, ये बखूबी जानते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमें छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदुत्व से सावधान रहना चाहिए, और अगर राम हम में से सब में व्याप्त है तो फिर इसको खोजने की क्या जरूरत है? ये जो मंदिर है ये शोषण के लिए बनाया गया जगह है। मंदिर जहाँ भगवान की बात की जाती है कि भगवान स्थापित है, वो जगह शोषण के लिए तैयार किया गया है, और कुछ जो षड्यंत्रकारी हैं उनकी जेबें भरने का काम ये करती है। ये चंद्रशेखर का बयान था। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीभ की कीमत लगा दी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि एकलव्य का बेटा अब अंगूठा दान नहीं देगा, वहीं शहीद जगदेव का बेटा अब आहुति नहीं देगा, अब वो आहुति लेना जानता है। उन्होंने चेतावनी दे डाली कि षड्यंत्रकारी याद रखें, बहुजन लोगों का इतना पसीना बहेगा कि समंदर बन जाएगा और विरोधी 7 समंदर पार खड़े नजर आएंगे। कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे, मंदिर या अस्पताल?
आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे। यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है, उसमें गलत क्या है? ये देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये पहली बार बयान है। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने मंदिर को ही षड्यंत्रकारियों का अड्डा बना दिया, शोषण का घर बना दिया। ये तमाम जो विवादित बयान उन्होंने दिया है, इसको लेकर जो एलजेपी के चिराग पासवान हैं, उन्होंने भी कहा कि ये जो विवादित बयान है, इस पर राजद के लोगों को बताना चाहिए कि आखिर ये सनातन पर इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और उनके पार्टी का जो नेतृत्व है, ये बर्दाश्त कैसे करता है, ये समझ के बाहर की चीज़ है। दल के लोगों को जवाब देना चाहिए कि सनातन पर इस तरह का बयानबाजी वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, इसको बोलना चाहिए। याद होगा प्रोफेसर चंद्रशेखर इसके पहले भी विवादित बयानों के लिए कई बार सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस को एक बार कह दिया था कि वो पोटेशियम साइनाइड है। फिर इसी तरह उन्होंने रामचरितमानस के अरण्य कांड के एक चौपाई पर विवादित बयान दिया था। तो विवादित बयानों के लिए वो जाने जाते हैं। शिक्षा की बात छोड़ के बाकी सारी बातों में वो अपना बयान देते हैं। अब के पाठक साहब ने जैसे स्क्रू टाइट किया, बोलती बंद हो गई। अब बोलती वहाँ बंद है तो स्वाभाविक है कि इधर जारी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही एक हैं और विधायक राजद के अजय राय, वो गया के नीमचक बथानी में रविवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम में थे। वहाँ उन्होंने कह दिया कि बीजेपी अयोध्या में बम ब्लास्ट करवा सकती है और उसके बाद कहेगी कि पाकिस्तान के आतंकवादियों की घटना है, इसको मुस्लिम से जोड़ा जा सकता है। यही नहीं, कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां जिसको कभी किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है, वैसा भी दे डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पर कह दिया कि जिन्होंने अपनी पत्नी को भटकने के लिए छोड़ दिया है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ये सवाल पूछा। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ भाजपा को पर ये लगातार कहा जाता है कि वो धर्म को राजनीति से जोड़ रही है, अयोध्या पर राजनीति कर रही है, और उसका एक कारण है। देखिए, राजद का जो मूल वोट बैंक है वो है यादवों का, और यादव धर्म के प्रति बहुत आस्थावान होते हैं। वैसे में इस तरह का जो बयान दिया जा रहा है वो निश्चित रूप से राजद के लिए हानिकारक है। अब ये बात राजद के जो वरिष्ठ हैं उनको कैसे नहीं समझ में आती है, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि बहुत से वैसे यादव जिन्होंने यादव को नहीं चुनकर पिछली बार भाजपा को चुना था, इसलिए चुना था कि भाजपा सनातन की सुरक्षा में लगी हुई है। उनके दिमाग में यह बात थी, भाजपा गौ हत्या को रोक रही है, भाजपा गोपाल और गाय की रक्षा कर रही है, दिमाग में ये बात थी। वैसे में राजद के इन नेताओं का ये अनर्गल बयान निश्चित रूप से राजद का ही नींव खोदने में लगी हुई है। लेकिन पता नहीं राजद के जो वरिष्ठ हैं, जो ऊपर के नेता हैं, वो इस पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं, ये समझने वाली बात है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मतअभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।